खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ लोकथोंगबम लिडितो। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। 74वीं हिजम इराबोट पुण्यतिथि निंगसिंगकोल पार्क चना में कंगलई येलहौ चेंगाक द्वारा मनाई गई। मणिपुर प्रेस क्लब में लिंटोक और पीपीसीएम द्वारा लमयानबा हिजम इराबोट की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हेरिटेज हॉल लमफेल इम्फाल वेस्ट में आयोजित इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 2025 पर डॉक्टर चैम्बोक गोलमई ने कहा कि साइन लैंग्वेज प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हिंगांग हाना चिंगदा में 7 इपू माइचों के लिए नए शंगलेन की शिलान्यास किया गया। सपुर मैना पुलिस द्वारा ड्राइवर एस्पिरी डेविड की कथित पिटाई और गिरफ्तारी के बाद ट्रक्स ने NH2 पर अचानक स्टीयरिंग डाउन शुरू किया। जेलियांगरोंग बॉडी मणिपुर का राज्य इकाई चुनाव 20 अक्टूबर को। असम गोरखा संगठनों ने जुबिन गार्ग को सम्मान देने के लिए दुर्गा पूजा और दशैन में सभी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द किए। वांगचुक को अरेस्ट किया गया। ट्रंप ने $14 बिलियन के टिकटॉक US सौदे को अमेरिकी और वैश्विक विनिवेशों के लिए मंजूरी दी। चौहत्तरवीं हिजम इराबोट पुण्यतिथि निंगसिंगकोल पार्क चना में मनाई गई। हिजम इराबोट की 74वीं पुण्यतिथि निंगसिंगकोल पार्क चना में उनके बलिदान और समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए मनाई गई। यह कार्यक्रम कंगलई येलहौ चेंगाक और चना लुखोई आर्ट्स सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम ने युवाओं की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया और उन्हें लमयानबा हिजम इराबोट के आदर्शों पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नोंगथोंगबम सनाहल प्रेसिडेंट ऑफ कंगलई येलहौ चेंगाक ने कहा कि अगर मणिपुर के वर्तमान नेता हिजम इराबोट की तरह केवल एक अंश भी ईमानदारी से काम करे तो राज्य में एक आदर्श समाज बन सकता था। मुख्य उपस्थितियों में KSH तोमबाबू मेते, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चना विलेज डेवलपमेंट, KH पूर्णिमासी लेमा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पलेम, थोंगाम ओंगबी इनाउचा देवी, प्रेसिडेंट ऑफ अपुनबा मणिपुर इमा और पुंसीबा मेते AT यूनिट 54 कोबरा यूनिट कमांडर शामिल थे। कार्यक्रम ने हिजम इराबोट की प्रतिबद्धता को याद करने और युवाओं में जिम्मेदारी की भावना को जागृत करने का संदेश दिया। लमयानबा इराबोट निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमेटी लिंटॉक और प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमेटी मणिपुर PPCM ने संयुक्त रूप से लमयानबा हिजम इराबोट की 74वीं पुण्यतिथि का आयोजन मानव खुनाई अमगिदमक लमयानबा इराबोट थीम के तहत किया। यह कार्यक्रम मणिपुर प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में PPCM के कन्वेनर ओइनाम प्रेमजीत, लिंटोक के कन्वेनर L श्याम खुमन, लिंटोक को कन्वेनर K थोइबा मेते, KH गोपेन लुवांग, Y टिकेन, PPCM के एडवाइजर लौड़ेम्बम गानबी, Y लेडिक लेमा, सोराइसम मेमचा, माइबम पूर्णिमासी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बोलते हुए PPCM कन्वेनर ओइनाम प्रेमजीत ने कहा कि सितंबर के महीने से ही राज्य के विभिन्न स्थानों पर लमयानबा हिजम इराबोट की पुण्यतिथि मनाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि इराबोट की विचारधारा और विरासत अद्वितीय है। हालांकि आज लोग उनकी क्रांतिकारी सोच और एकजुट मणिपुर के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने बताया कि इराबोट ने संघर्ष के गीत गाए, मुक्ति के खून बहाया और लोगों को शिक्षित करने का काम किया। लिंटोक कन्वेनर L श्याम खुमन ने कहा कि इराबोट जनता के नेता थे जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए।
उन्होंने यह भी कहा कि आज जनता कई हिस्सों में बटी हुई है और कई लोग दिशा की तलाश में दिल्ली की ओर देख रहे हैं। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को अस्थिर बताते हुए कहा कि राज्य एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। साइन लैंग्वेज हर व्यक्ति का अधिकार है और सभी को इसकी महत्ता समझनी चाहिए। यह बात हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर चैम्बो गोलमई ने कही। वे यह बात इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर स्टेट ब्रांच हेरिटेज हॉल लम्फेल इम्फाल वेस्ट में आयोजित किया गया। यह आयोजन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, नेशनल हेल्थ सोसाइटी और डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मणिपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस वर्ष की थीम थी नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। कार्यक्रम में बोलते हुए हेल्थ डायरेक्टर ने जोर देकर कहा कि साइन लैंग्वेज केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि सुनने में अक्षम लोगों के लिए समानता और सशक्तिकरण का साधन भी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों को इस बढ़ावा देना चाहिए ताकि संवाद की बाधाओं को दूर किया जा सके और सभी को समान भागीदारी का अवसर मिले। उन्होंने आगे कहा कि समाज में डेफ पीपल के योगदान को मान्यता देना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और कई मेडिकल स्टूडेंट्स उपस्थित थे। कम्युनिटीदा अखोई पुन्ना सौगतमिनबा मियोइबा अमा ओइना वाफम कया मैडमना अखोई पुन्ना सौगंगी मखाताबा गेस्ट ओनर वारो बिबिनबगी दरे National Program Directorate of Health Service की Director. In today's हैंगांग हानचिंदा में आयोजित इबदऊ पाखंबा के समारोह के दौरान इपू माइचो 7 के लिए एक नए संगलेन का शिलान्यास किया गया। यह शिलान्यास अवांग चिंखई हानचिंग हैंगांग लाइनिंग कोलोई कमेटी के सहयोग से किया गया। शिलान्यास समारोह में इपू ने घोषणा की कि यह नया सना संगलेन एक युंजाओ घर के रूप में कार्य करेगा, जिनके अंदर 7 माइचों की स्थापित किया जाएगा। संगलेन का निर्माण आज से शुरू होकर ह्यांगई पोइनु तक पूरा करने की योजना है। यह भी कहा गया है कि यह संगलेन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मैतेई लेबाक में रहने वाले लोग अपनी परंपरा को सुरक्षित रख सकें और आपसी एकता, सद्भाव और सहयोग के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन ने NH2 पर अचानक लाइटनिंग स्टीयरिंग डाउन शुरू कर दिया। यह कदम सपर मैना पुलिस द्वारा एक ड्राइवर की कथित रूप से अवैध गिरफ्तारी और मारपीट के खिलाफ उठाया गया। ड्राइवर की पहचान एस्परी डेविड तुंगजोई गांव के रूप में हुई है। आरोप है कि उसे सुबह करीब 5:30 बजे एक अनधिकृत चेकपॉइंट पर रोका गया और आधिकारिक पुलिस गेट से लगभग 200-300 मीटर दूर था। वह उसके साथ मारपीट, किक, पंच और पिटाई की गई और बिना अरेस्ट मेमो के हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, ट्रक मालिकों और ड्राइवरों के संगठनों ने इसे अवैध कार्यवाही बताते हुए तुरंत हड़ताल और स्टीयरिंग डाउन एजिटेशन शुरू कर दिया।
जेलियांगरोंग बौद्ध मणिपुर ने घोषणा की है कि 2025 से 2029 कार्यकाल के लिए राज्य इकाई का चुनाव 20 अक्टूबर 2025 को तरुण यूथ क्लब इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय संगठन की कार्यकारी बैठक 17 सितंबर 2025 के लिए गए फैसले के अनुसार आर्टिकल्स 34(1) और 34(5) के तहत इलेक्शन कमीशन द्वारा लिखा गया। चुनाव में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव समय सारणी इस प्रकार है। नामांकन पत्र 19 अक्टूबर को जारी किया जाएंगे। जमा करने की अंतिम समय 20 अक्टूबर 11 बजे तक और जांच 12 बजे, नामांकन वापसी 12:30 बजे और मतदान 1 बजे से शुरू होगा। परिणाम घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। असम के गोरखा संगठनों ने इस वर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव के दौरान सभी मनोरंजन कार्यक्रमों को रद्द करने की अपील की है। हाल में ही दिवंगत हुए प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता लोहितकंठा जुबिन गार्ग के सम्मान में 5 प्रमुख गोरखा संगठन असम गोरखा सम्मेलन, ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन, भारतीय गोरखा परिसंघ, गोरखा ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड कमेटी और असम गोरखा कलाकार संघ ने इस सांस्कृतिक प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि यह केवल असम के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है। संगठनों ने याद किया कि जुबिन गार्ग ने लगभग 40,000 गीत 40 भाषाओं में गाए, जिनमें असमीज, हिंदी, बंगाली और गोरखाली शामिल है। उन्होंने असमिया संगीत को वैश्विक मंच तक पहुंचाया और अपनी कला के माध्यम से शांति, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। संगठनों ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति पूर्वोत्तर का सांस्कृतिक धरोहर में अपूरणीय शून्य छोड़ जाएगी। उनकी स्मृति में राज्य वापसी, शोक सभाएं, मोमबत्ती जुलूस, प्रार्थना सभाएं और राज्य स्तरीय स्मृति चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गोरखा नेताओं कृष्ण भुजेल, सुनील कुमार छेत्री, अमर अधिकारी, हरका बहादुर छेत्री और त्रिलोक नेवार ने मिलकर पूरे भारत में गोरखा समुदाय से जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया कि दशहरा और दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। इसके बजाय पूजा समितियों से अनुरोध किया है कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान जुबिन गार्ग के गीत बजाए जाएं ताकि इस महान कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। इंडियन पुलिस ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली लद्दाख प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तार किया। इंडियन पुलिस ने शुक्रवार को लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, जो दिन बाद जब स्टेटहुड की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रोटेस्ट में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। लेह, जो क्षेत्र का मुख्य शहर है, वहां प्रोटेस्टर ने इमारतों और पुलिस व्हीकल्स को आग लगा दी। यह तब हुआ जब भीड़ उस जगह से हट गई जहां वांगचुक ने 14 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की थी। इसके बाद भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने गोलीबारी की, यह कहते हुए कि वे सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वांगचुक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अरेस्ट किया गया। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उन पर लोगों को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से भड़काने का आरोप लगाया और उनके एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख का लाइसेंस भी रद्द किया गया। लद्दाख में कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा हुआ है और शुक्रवार को एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई। वांगचुक ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि हिंसा लोगों की फेडरल गवर्नमेंट से गहरी नाराजगी का प्रतिबिंब है। लद्दाख को एक बुद्धिस्ट मुस्लिम एनक्लेव है जो
2019 में अपनी रीजनल ऑटोनॉमी खो दी थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसे जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर सीधे न्यू दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ला दिया। प्रोटेस्टर स्टेटहुड लोकल लोगों के लिए जॉब कोटा और रीजन के ट्राइबल एरियाज की सुरक्षा हेतु स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट और लद्दाख लीडर्स के बीच 2023 में टॉक्स चल रही है और अगली बैठक अक्टूबर 6 को होने वाली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि टिकटॉक के यूएस संचालन की बिक्री पूरी तरह तैयार है और नई कंपनी का मूल्य लगभग $14 बिलियन होगा। इस आदेश के तहत उन कानून के प्रवर्तन को 20 जनवरी तक टाल दिया गया है जिसमें ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था जब तक कि इसकी चीनी मूल कंपनी बाइटडांस अपने यूएस एसेट नहीं बेचती। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी डेटा गोपनीयता की रक्षा करेगा और साथ ही टिकटॉक को चालू रखेगा। नई कंपनी का एल्गोरिदम अमेरिकी सुरक्षा भागीदारी की में फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रंप ने पुष्टि की कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रमुख निवेशक जैसे माइकल डेल, रूपर्ट मुर्डोक, साथ ही ऑरेकल, सिल्वर लेक और अबू धाबी स्थित MGX इस सौदे का हिस्सा होंगे। ऑरेकल और सिल्वर लेक के पास लगभग 50% हिस्सेदारी होगी जबकि बाइटडांस की हिस्सेदारी 20% से कम रहेगी जो 2024 कानून के अनुरूप है। बाइटडांस नए बोर्ड के 7 सदस्यों में से एक को नियुक्त करेगा जबकि शेष 6 अमेरिकी होंगे। हालांकि चीनी मीडिया का कहना है कि बाइटडांस एक नई यूएस कंपनी बनाकर ई-कॉमर्स, बोर्डिंग और वैश्विक कनेक्शन में भूमिका निभाना जारी रख सकता है। हालांकि बाइटडांस अपनी कंपनी का मूल्य 330 बिलियन डॉलर्स के अधिक आंकता है लेकिन यूएस में इसका मूल्यांकन काफ़ी कम रखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि एल्गोरिदम के बिना टिकटॉक का मूल्य 30 से 40 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। रिपब्लिकन सांसदों ने इस सौदे की और जांच की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन से पूरी तरह से अलगाव हो और अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को विदेशी प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। TikTok. Now, maybe if you want, we could take a couple of questions on TikTok, and then we're going to get onto something completely different. Okay? Yeah. Mr. President. Jeff? कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। यह एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार की 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 13 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी के सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 74वीं हिजम इराबोट पुण्यतिथि निंगसिंगकोल पार्क चना में कंगला येलहौ चिंगाक द्वारा मनाई गई। मणिपुर प्रेस क्लब में लिंचौक और PPCM द्वारा लमयांबा हिजम इराबोट की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हेरिटेज हॉल लमफेल इम्फाल वेस्ट में आयोजित इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 2025 पर डॉक्टर चैम्पू गोलमई ने कहा कि
साइन लैंग्वेज प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हैंगांग हानाचिंगदा में 7 इपू माइचो के लिए नए शंगलेन का शिलान्यास किया गया। सपुर महीना पुलिस द्वारा ड्राइवर एस्पिडी डेविड की कथित पिटाई और गिरफ्तारी के बाद ट्रक्स ने NH2 पर अचानक स्टीयरिंग डाउन शुरू किया। जलियांगरोंग बौद्धी मणिपुर का राज्य इकाई चुनाव 20 अक्टूबर को। असम गोरखा संगठनों ने जुबिन गार्ग को सम्मान देने के लिए दुर्गा पूजा और दशहरा में सभी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द किए। वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप ने $14 बिलियन के टिकटॉक US सौदे को अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों के लिए मंजूरी दी। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।